स्टार्ट करते हैं। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, टू डिफरेंट एंगल्स। तो डायग्राम को देखें। पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम होगी। क्या मतलब है इस बात का? हम प्रोजेक्टाइल को एक स्मॉल एंगल पे थ्रो करेंगे तो उसकी रेंज कम होगी, एक बहुत बड़े एंगल पे थ्रो करेंगे तो उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। फिर एंगल थोड़ा इधर से बढ़ाएं, थोड़ा ऊपर से कम कर दें तो भी रेंज सेम होगी, और किसी पार्टिकुलर एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी, और वो एंगल कौन सा है? 45 है। अब ये बताइए कि ये एंगल किस रेंज में थे? इफ यू रिमेंबर, लेस देन 90, ग्रेटर देन 0। तो अगर एक एंगल 45 है जिसके लिए रेंज मैक्सिमम है, तो दूसरा एंगल भी जिसके लिए रेंज मैक्सिमम है, इन दोनों का सम कितना है? तो वो दो डिफरेंट एंगल चाहिए, सेम नहीं। वो दो डिफरेंट एंगल चाहिए जिनके लिए रेंज क्या हो? सेम हो। अभी हमें पता चल गया कि वो दो एंगल जिनका सम क्या हो, उनके लिए रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो अब वो 45 होंगे तो सेम एंगल होंगे, लेकिन वो 60 और 30 भी हो सकते हैं, वो 70 और 20 भी हो सकते हैं, वो 50 और 40 भी हो सकते हैं, और इन तमाम का सम कितना है? 90 है। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 हो उन्हें क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो उन्हें क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अब स्टार्ट क्या लेंगे? स्टार्ट ये लेंगे, ये देखें इधर, इसके लिए एंगल θ1 ले लें, ठीक है, और इस येलो लाइन के लिए एंगल θ2 ले लें, और देखें दोनों के लिए रेंज R1 इज इक्वल टू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। हाँ तो बच्चों बताइए, रेंज का क्या फॉर्मूला था? हाँ, वी आई स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2θ। इधर लाएं, वी आई स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2θ1 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2θ2। वी आई स्क्वायर बाय जी, वी आई स्क्वायर बाय जी, रिजल्ट आएगा साइन 2θ1 इज इक्वल टू साइन 2θ2। अब मुझे इन दो एंगल्स θ1 और θ2 के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है, जो वैसे ही मुझे पहले से पता है। कितना है कि इन दोनों का सम क्या होगा? 90। लेकिन अब मुझे ऐसा फार्मूला साबित करना है कि अगर मैं 90 में से एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करूं तो दूसरा एंगल मिल जाए। जैसे 90 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा? 90 माइनस 20। तो मुझे ये मैथमेटिकली भी साबित करना होगा कि इसी तरह हो रहा है। अच्छा, इसको डबल एंगल साइन 2θ, थीटा हो तो सिंगल एंगल है, 2θ हो तो डबल एंगल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? या यकीन करेंगे या तसल्ली करेंगे? दोनों। मौलाना फजल रहमान, जो जीता उसी के साथ, दोनों अच्छे। तो हमारे पास एक फार्मूला है जो कहता है कि साइन 2 साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये फार्मूला है हमारे पास। पहले इस फार्मूले की जस्टिफिकेशन आप लोगों को दे देते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है। तो फार्मूला क्या है? साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। आप एंगल चूज कर लेते हैं, फर्ज कीजिए जनरली कोई भी एंगल ले लेते हैं। एक एंगल ले लेते हैं 90, दूसरा ले लेते हैं 30। तो क्या आएगा? साइन 90 cos 30 माइनस cos 90 sin 30। sin 90 1 cos 30 square root 3 by 2, cos 90 0 sin 30 1 by 2, 0 into 1 by 2, and 1 into square root 3 by 2, square root 3 by 2,
माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ पे 90 माइनस 30 60 तो साइन 60 आ गया साइन 60 यस बेटा 90 माइनस 30 आजकल जो है 60 के बराबर है। आपकी हुकूमत आ जाए तो फिर हम कहेंगे ये 20 है और किसी को तो दोहरा नहीं पड़ रहा। अच्छा, बाकी नॉर्मल रहे। अच्छा बेटा अच्छा ये तो साबित हो गया। अब एक और कैलकुलेशन भी इधर ही करना चाहूँगा। साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 किसके बराबर होगा? हाँ शाबाश कॉस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 180 साइन 2 थीटा 1 समझ आ रही है? अच्छा अब इसको देखो ये मैंने 180 माइनस 2 थीटा 1 क्यों लिया है। अब इसकी लॉजिक बताता हूँ। मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ तो आप पूछेंगे सर यही क्यों ले लिया। यही इसलिए ले लिया कि वहां पे मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू डबल एंगल है क्या उसमें डबल एंगल है ना। और फिर इन एंगल्स के दरमियान रिलेशन क्या है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर है वो 90 से बाहर नहीं जा सकते। अब देखो क्या होगा 2 कॉमन लो यहाँ से क्या आएगा 90 माइनस समझ आई कुछ। जब मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो वो डबल एंगल भी आ गया और एंगल की रेंज भी आ गई 90 माइनस थीटा 1 बेसिकली क्या होगा थीटा 2 होगा कि नहीं थीटा 2 इज इक्वल टू ये बात समझ आई। दोबारा से सोचें इस बारे में दोबारा सोचें मैंने क्या वैल्यू ली है 180 माइनस मैंने सवाल पूछा ये वैल्यू ही क्यों ली यही वैल्यू क्यों ली। उठो इधर से इधर आओ यस यू कॉर्नर में जो बैठी हुई इधर आ जाए। मैंने यही वैल्यू क्यों ली मैं ये पूछ रहा हूँ बैठ किससे। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ 180 माइनस 2 थीटा 1 ही क्यों लिया। तो मैंने पहली चीज ये समझाई कि यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन बनी हुई है सेम रेंज के लिए उसमें थीटा या 2 थीटा 2 थीटा है। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ तो बाहर आ जाएगा अंदर जो भी वैल्यू होगी वो तो थीटा ही है वो तो कोई एंगल ही है। अब वो एंगल कौन सा होना चाहिए तो मुझे पता है कि वो दो एंगल जिनके लिए रेंज सेम है वो कौन से एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम क्या है इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा। तो अगर मैं इस थीटा 1 को उधर ले जाऊं तो थीटा 2 इज तो वो दूसरा एंगल इसी रेंज में होगा 0 टू 90 वो दूसरा एंगल किस रेंज में होगा 0 टू 90 वो लेस देन 90 होगा और ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो कि थीटा 30 है तो बताओ थीटा 2 क्या होगा 60 तो क्या ये 0 टू 90 की रेंज में है एग्जैक्टली यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा दूसरा एंगल थीटा 2 90 माइनस थीटा 1 होगा। तो जब मैं 180 माइनस 2 थीटा 1 लेता हूँ तो सोची समझी साजिश के तहत लेता हूँ कि जब मैं इससे 2 कॉमन लूंगा तो ये डबल एंगल बन जाएगा और जब अंदर जो रिजल्ट बचेगा 90 माइनस थीटा 1 वो इस रेंज में फॉल करेगा लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। अच्छा इधर देखिए आप sin 180 इज 0 and cos 2 theta 1 minus cos 180 is minus 1 into sin 2 theta 0 into cos 2 theta 1 0 minus minus into sin 2 theta ये 1 था sin 2 theta 1 पता ये चला कि sin 2 into 90 minus theta 1 is equal to sin 2 theta 1 समझ आई। तो हमने sin 2 theta 1 की एक आइडेंटिकल वैल्यू फाइंड कर ली है which is sin 2 90 minus theta 1।
सारे बताएं मुझे कि साइन ए माइनस बी किसके बराबर है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज क्या लेंगे? 180 माइनस 2 थीटा 1। अब 180 माइनस 2 थीटा 1 क्यों लिया? क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो डबल एंगल बन जाएगा, और अंदर रेंज वही रेंज होगी जो प्रोजेक्टाइल के एंगल के लिए अलाउड है, 90 माइनस थीटा 1। इधर क्या आएगा? साइन 180 cos 2 थीटा 1 माइनस cos 180 sin 2 थीटा 1। sin 180 0, cos 2 थीटा 1 उसी तरह रहना चाहिए, माइनस cos 180 into sin माइनस माइनस 0 into anything 0 plus sin 2 theta 1 is equal to sin 2 theta 1। अब वापस आए अपने मेन पेज पे और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। साइन क्या लिखेंगे? 180 माइनस 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 180 cos 2 थीटा 1 माइनस cos 180 sin 2 थीटा 1। तो इससे 2 कॉमन लेंगे तो 290 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस 2 थीटा 1 माइनस माइनस 1 साइन 2 थीटा 1। और फिर रिजल्ट आएगा कि साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा 1। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा 1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 हमारे पास अवेलेबल है, तो ये रही इक्वेशन 1। पुट द वैल्यूज फ्रॉम 2 इन। पुट 2 in 1 we get sin 2 theta 1 की जगह क्या आएगा? sin 2 into 90 minus theta 1 is equal to sin 2 theta 2। क्या हो गया बेटा? इस वैल्यू को पुट किया, sin 2 theta 1। sin 2 theta 1 किसके बराबर है? sin 2 90 minus theta 1। ये वैल्यू आपने sin 2 theta 1 की जगह पे यहाँ लगा दी और राइट साइड पर है sin 2 theta 2। अच्छा, अब अगर आप दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट करें या बस सिंपली कह दें कि ये दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा? 290 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 2 और 2 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू, और अगर मैं यूं लिख दूं तो कोई खफा तो नहीं होगा? क्या साबित हुआ? के के वो दो डिफरेंट एंगल जिनके लिए रेंज सेम होगी उनका सम हमेशा। इंट्रोटेस्ट में 3-4 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी, या ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर 30 के एंगल पे रेंज आर है तो दूसरा कौन सा एंगल है जिसके लिए रेंज आर होगी। फिर मैंने अपनी गाइड में बहुत सी कैलकुलेशंस की हैं इसलिए वो ज़रूर देखिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बेटा, विद इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एक बात का ख्याल रखें, तो प्यारे बच्चों देखें कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन विद इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ये आइडियल प्रोजेक्टाइल है, परफेक्ट ट्रैजेक्टरी, ओब्लीक ट्रैजेक्टरी, परफेक्ट ओब्लीक ट्रैजेक्टरी। तो ये है आइडियल प्रोजेक्टाइल। अब ये बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर एयर रेजिस्टेंस हो
तो उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से रेंज इफेक्ट होगी या हाइट, या दोनों? दोनों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इसको ज्यादा ऊपर भी नहीं जाने देगी और ज्यादा आगे भी नहीं जाने देगी। तो अब जो नई ट्रेजेक्ट्री होगी इट विल लुक लाइक दिस। देखो आयोडीन की कमी, समझ आई कि नहीं आई, या पोलियो हुआ वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन विद इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, रेंज भी कम होगी। आप जैसे कि देख रहे हैं, हाइट नहीं, हाइट कहाँ से आ गया, और इतनी रिडक्शन हाइट में भी आ गई है, इतनी रिडक्शन रेंज में भी आ गई है। तो इस टॉपिक का मकसद ये था कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो प्रोजेक्टाइल की हाइट में भी कमी आती है और रेंज में भी कमी आती है। इज इट क्लियर? तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।